हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजिस, रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये इतना अच्छा मौका दिया है कि आज जो है परमेश्वर मुझे इस पेज के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया जो कि हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर के पासबान हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस पेज को बनाया परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। और जैसे कि परमेश्वर उन्होंने नाम दिया कि जीसस लव यू, और सच बात है कि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर नाम के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी और आज इस पेज की ओपनिंग है। तो मैं तहे दिल से परमेश्वर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया का, उनके परिवार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस पेज की ओपनिंग होने जा रही है। और यही कामना करती हूँ कि परमेश्वर इस पेज के द्वारा बहुत ढेर सारी आत्माओं को बचाए, बहुत ढेर सारे लोग आशीषित हो इस पेज के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा। परमेश्वर रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को जो है बहुत आयत से आशीष दे। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। और जितनी भी पिता परमेश्वर हम आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, उतनी कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक तो वर्णन से भी बाहर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, इस कनेक्शन के लिए प्रभु यीशु मसीह, और इस प्रेम के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा है पिता परमेश्वर। कि आज हम सब पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर बांटने वाले और सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयावांत प्रभु यीशु मसीह है। जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत आयत से आशीष दीजिए और उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रेम की अधिकाई को बढ़ने दीजिए। जिस तरीके से परमेश्वर आज आपने इस टॉपिक को दिया है प्रेम पिता परमेश्वर, तो वो प्रेम हम सबके जीवन में दिखना चाहिए पिता परमेश्वर। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना दया भरा हाथ हम सब के ऊपर रखिए परमेश्वर, अपना अनुग्रह हम सब के ऊपर रखिए पिता परमेश्वर। और मेरे पिता, आज की इस लाइव मीटिंग को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज का वचन हम बोलने वाले हो सके और पिता परमेश्वर उस वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके। जितने भाई बहन इस वचन को सुने, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष आने पाए और इस वचन के द्वारा परमेश्वर वे आशीषित होने पाए। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन में रखा है। और जिस तरीके से परमेश्वर ने इस जो है पेज का नाम रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया को दिया है कि जीसस लव यू, तो ये बहुत ही सच बात है कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए भेज दिया। और उस बेटे ने ऐसा हमसे प्रेम किया कि उसने हमारे और आपके लिए जान दे दी। हालेलुया। ये प्रेम जो है, ये प्रेम सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर जो सर और शक्तिमान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं और उस परमेश्वर का जो है
उसके प्रेम को हम लोग देखते हैं, जो उसने हमारे और आपके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से रखा है। ये प्रेम जो है एक बहुत बड़ा रोल हमारे और आपके जीवन में है। यदि परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम नहीं किया होता तो उसने अपने इकलौते बेटे को इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं भेजा होता। यदि परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम नहीं किया होता तो हमारे और आपके लिए जान नहीं दी होती। यदि परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम नहीं किया होता तो उसने हमारे और आपके लिए कोड़े नहीं खाए होते। उसने हमसे और आपसे प्रेम किया है, इसीलिए उसने हमारे और आपके लिए कोड़े खाए हैं। उसने हमसे और आपसे प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर ने वो सारे दर्द को अपने क्रूस पर सह लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया, तभी आज हम और आप पाप मुक्त हैं। परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया, इसीलिए आज हमारे जीवनों में यीशु मसीह के नाम से उद्धार है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें और आपको जो है चुना और हम और आप मिल करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, उसके वचन को बोल रहे हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं। वो सामर्थी परमेश्वर है जो अटारियों में, अपने अटारियों की कड़ियों में जो है वो क्या करता है, अपने जल को जो है, इस दुनिया के जल को भरता है, मेघों को अपना रक्त बनाता है और पवन के सुंदर पंखों पर क्या करता है, चलता है। वो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर की उपासना करने बैठे हैं। वो परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है। और ये जो प्रेम है, ये हमारे जीवन में जो परमेश्वर के अंदर दिखा, वो प्रेम जो है हमारे और आपके अंदर भी दिखना बहुत जरूरी है। यदि ये प्रेम हमारे और आपके अंदर नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना और उसकी 4 अध्याय को अगर हम देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में जो है, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। एक सबसे बड़ा सवाल कि प्रेम है क्या या प्रेम कौन है, तो प्रेम तो परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है, अगर ये प्रेम हमारे और आपके अंदर है, और हम इस बात को कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके अंदर है, हम उसके प्रिय बेटे और बेटियां हैं। यदि हम उसके प्रिय बेटे और बेटियां हैं तो ये प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इस प्रेम का हमारे जीवन में दिखना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें प्रेम होता है, जिसमें कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई डर नहीं होना चाहिए। ये प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किया, क्या हम और आप आपस में इस प्रेम को देखने पाते हैं? आज हमारे जीवनों में अगर किसी भी बात की कमी है या किसी भी बात की घटी है तो वो सबसे बड़ी कमी है हमारे जीवन में, प्रेम की कमी है। इस संसार में रहते हुए हम जो है, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जान दी है, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए क्रूस को सहा है, और आज हम इस संसार में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा पड़ला जो हमारा प्रेम का होता है वो संसार की तरफ होता है, परमेश्वर की तरफ नहीं है। अगर हम अपने प्रेम को एक तराजू में तौल करके देखें तो शायद संसार वाला पड़ला ज्यादा भारी निकलेगा और जो परमेश्वर का पड़ला है वो कम निकलेगा। अगर हम सच में अपने आप को चेक करते हैं, जांचते हैं और परखते हैं, तो ये पड़ला जो संसार की तरफ है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा समय संसार में बिताते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हमारा संसार की ओर होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की बातों को हम मान के चलें, संसार में भी रह करके हम परमेश्वर के उस प्रेम को लेकर के चलें जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम जो है वो परमेश्वर है,
प्रेम कौन है? प्रेम परमेश्वर है, और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए भेज दिया। इस प्रेम में जो है परमेश्वर का एक अनोखा प्रेम, एक प्रायश्चित जो है, एक सेक्रीफाइस हमने देखा है। क्या आज हमारे और आपके जीवनों में सेक्रीफाइस है? क्या हम और आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं? शायद उतना बड़ा सेक्रीफाइस हम और आप नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए किया। वो परमेश्वर ने जो कुछ सहा वो हमारे और आपके लिए सहा, शायद हम और आप आज नहीं सह सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर तो सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, और बड़ी अद्भुत रीति से हमारे और आपके जीवनों में कार्य करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमारे जीवन में विश्वास और आशा तो रहती है, और उसके साथ साथ प्रेम रहता है, और इन तीनों में प्रेम सबसे बड़ा है जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया। परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया, इसलिए प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके ये कि परमेश्वर ने जो हमसे और आपसे प्रेम किया है, इसीलिए प्रेम का अनुसरण करो। प्रेम को अपने जीवन में हमें पूरी रीति से क्या करना है? उसको पहन लेना है। उस प्रेम को हमें अपने जीवन में उतार लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 3 प्रकार की आत्माएं दी हैं, और वो 3 प्रकार की जो आत्माएं हैं हम उसको देखेंगे। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये 3 आत्माएं, जो 3 स्पिरिट्स हैं, वो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दी है, और इस 3 स्पिरिट्स को हमें अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। ये सामर्थ, प्रेम और संयम, अगर हमारे जीवन में ये तीनों चीजें हैं तो वो हमारे जीवन में परमेश्वर है, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। और अगर ये तीनों चीजें हमारे जीवन में नहीं है, ये 3 स्पिरिट हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और उस चीज में, उस समय पे शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। उस वक्त, उस समय शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। और क्योंकि ये तीनों आत्माएं जब हमारे पास नहीं रहेंगी तो शैतान हमारे जीवन में, हमारी सामर्थ्य कम होगी तो शैतान का अटैक होगा। हमारे जीवन में प्रेम कम होगा तो शैतान जो है आत्मा के 9 फल के विपरीत जो बातें हैं, जो कड़वाहट है, वो हमारे जीवन में लेकर के आएगा। और संयमता की आत्मा नहीं होगी तो हम अपना आपा खो बैठेंगे, और जब हम अपना आपा खो बैठेंगे तब शैतान हमारे जीवन में एंट्री करेगा, क्योंकि प्रेम जो है वो सारी बातों को सह लेता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि डू यू लव द क्रिएशन ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो हमारा और आपका सबसे बड़ा एक सवाल यही उठेगा कि हाँ, हम परमेश्वर की सृष्टि से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहाड़ बनाया, ये समुद्र बनाया, ये कायनात पूरी परमेश्वर ने बनाई। जिस कायनात में हम और आप आज रहते हैं, ये संसार में हम और आप रहते हैं, ये किसने बनाया? ये परमेश्वर ने बनाया है। ये परमेश्वर ने बनाया है। हम इस संसार से बहुत प्रेम करते हैं, और ये संसार में बनी हुई हर एक चीज से प्रेम करते हैं। डू यू लव द क्रिएशन ऑफ गॉड? तो सबसे बड़ा सवाल हमारे और आपके जीवन में, और हम हाथ उठा करके बोलते हैं यस आई लव द क्रिएशन ऑफ गॉड। हम क्रिएशन ऑफ गॉड से प्यार करते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है। और अगर हम उसके आगे एक क्वेश्चन और आपसे करते हैं कि क्या आप अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, या जिन्होंने आपको परेशान किया है, या जिन्होंने आपको कोसा है, क्या आप उनसे प्रेम करते हो? तो ये हाथ जो ऊपर उठता है वो नीचे चला जाएगा। ये जो हाथ ऊपर उठता है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में
प्रेम की कमी है। हम इस बात को तो अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि डू यू लव द क्रिएशन ऑफ गॉड। यस, परमेश्वर की सृष्टि से हम प्यार करते हैं। इन पहाड़ों से, इन वादियों से, इन घटाओं से, इन बादलों से, इन चांद तारों से, इन फल फूलों से, ये जो परमेश्वर ने बनाए उससे प्यार करते हैं। लेकिन उसी परमेश्वर ने हमारे भाई बहनों को रचा है, उसी परमेश्वर ने हमारे माता पिता को रचा है, उसी परमेश्वर ने हमारे रिश्तेदारों को भी रचा है, उन्हीं परमेश्वर ने हमसे बुराई करने वालों को भी रचा है। क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? ये हमसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। अगर प्रेम हमारे जीवन में होगा तो हम सब बातों को सह लेंगे, हम सब बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे, और जो बुराई है, जो चीजें हैं, खराब चीजें हैं, उन्हें हम अपने जीवन से अलग रखेंगे, उसे हम अपने जीवन से अलग रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए भी है कि डू यू लव द क्रिएशन ऑफ गॉड। यदि आप परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं तो परमेश्वर की सृष्टि में वो लोग भी आते हैं जो आपकी बुराई करते हैं, वे लोग भी आते हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं, इसमें वो लोग भी आते हैं जिन्होंने शायद आपको नीचा गिराने के लिए आपके लिए गड्ढा भी खोदा होगा, ये उसमें भी आते हैं। और जो है परमेश्वर हमें, हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें यही सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर को ने क्रूस पर, जब वो परमेश्वर लटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, तब भी उसने उस क्रूस पर से प्रेम को ही दिखाया, उस क्रूस पर से क्षमा किया, यानी कि वो एक प्रेम को दर्शाता है। अगर वो प्रेम ना करता तो क्षमा नहीं करता। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे और आपके जीवन में प्रेम है तो हम क्षमा करना सीख जाएं। हम उन लोगों को भी क्षमा कर दें जिन्होंने हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, हमें गिराया है, हमें जो है हमारे लिए बहुत से ताने बाने करे हैं कि हम जो है अंदर से बहुत दुखी हो गए हैं, हम अंदर से बहुत उदास हैं लोगों की बातों की, उन कड़वी बातों को लेकर के। वो कड़वी बातें जो हमारे और आपके लिए बोली गई हैं, मेरे लिए भी बोली गई हैं, वो कड़वी बातें, वो मैंने वो बातों को सहा है, मैंने उन बातों को अपने जीवन में देखा है कि लोगों ने मुझे कैसे धिक्कारा है, कि लोगों ने मुझे कैसे नीचा दिखाया है, लोगों ने कैसे मेरा तिरस्कार किया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर से प्रेम करें। हो सकता है कि शायद आपके जीवन में ये बातें हो, शायद हो सकता है किसी ने आपको धक्का दिया हो सकता है शायद किसी ने आपको नीचा दिखाया हो सकता है किसी ने आपको कड़वी बातें बोली हो सकता है किसी ने आपके बच्चों के लिए कड़वी बातें बोली हो सकता है कि किसी ने आपके लिए आपके मार्ग को बंद कर दिया हो और आपके पास कोई रास्ता ना हो, आपके अंदर एक टीस सी निकल रही हो, आपके अंदर एक अजीब सी भावना उत्पन्न हो रही हो कि मैंने इसके लिए ऐसा किया और इसने मेरे लिए ऐसा करा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं तो वेट एंड वॉच। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपको अपने जीवन में 3 आत्माओं को, 3 स्पिरिट्स को अपने जीवन में अप्लाई करके रखना है। सामर्थ की स्पिरिट, प्रेम की स्पिरिट, संयम की स्पिरिट। ये 3 स्पिरिट अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको जय देंगे, क्योंकि प्रेम के द्वारा हम सब कुछ जीत लेते हैं, प्रेम के द्वारा हम सब कुछ कर लेते हैं। माफ करते चले जाइए और अपने जीवन में उन बातों को बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं रहने दीजिए, क्योंकि वो अगर कड़वाहट वाली बातें आपके जीवन में रहेंगी तो आप आगे नहीं देख पाएंगे, अपने टारगेट को नहीं देख पाएंगे, अपने अचीव को पूरा नहीं कर पाएंगे जो टारगेट आपको परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देगा। परमेश्वर के साथ प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भर देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें अपने वरदानों से भर देता है। परमेश्वर के राज की खोज करो तो संसार की वस्तुएं तो आपको यूं ही मिल जाएंगी। प्रेम जो हम परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया, जो कभी नहीं टलता है, वो प्रेम
परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है, आज उसी प्रेम को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। क्योंकि जिस तरीके से इस पेज का नाम है, परमेश्वर ने दिया है रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया को, जीसस लव यू। परमेश्वर सच में हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो हम मर मिट गए होते। आज हम यहाँ पे बैठ करके परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, और आप परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना अपनी जगह से कर रहे हैं, आज हम ना कर पा रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है, उसकी करुणा है, उसकी महान दया है, क्योंकि वो प्रेम करने वाला पिता है, वो सामर्थ्य से हमें और आपको भरने वाला पिता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि प्रेम धीरजवंत है। अगर हम प्रेम के कार्यों को देखते हैं तो प्रेम के कार्य क्या क्या हैं? क्या हमारे और आपके जीवन में ये कार्य हैं? क्या हम और आप इस कार्य को कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें और आपको इस कार्य को करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस कार्य को किया। उसने हमसे और आपसे प्रेम किया, क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रेम धीरजवंत है। क्या आप और हम धीरज रखते हैं? कि हम और आप धीरजवंत हैं? अगर हमारे जीवन में कोई भी आकर के हमें कोई भी बात सुनाता है तो हम चुपचाप तो सुनते नहीं है, बल्कि 2 बातें उसे और कह देते हैं, तो ये प्रेम नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब परमेश्वर के राहों पे चलना शुरू किया तो आज अगर मुझे कोई 2 बातें भी बोलता है तो मैं चुपचाप उसको सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा न्याय करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके लिए भी कोई कड़वाहट के 2 शब्द निकालता है, उसको चुपचाप सुन लीजिए और सह लीजिए, धीरजवंत रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह कर सके। प्रेम कृपालु है। क्या आपके जीवन में कृपा है? हम आसपास अपने लोगों को देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तकलीफ में होते हैं, कभी कभी हम मुंह घुमा करके चल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने साल इस दुनिया में रहा, परमेश्वर ने जो है, प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह अनुग्रह और सिर्फ अनुग्रह किया। हम नए नियम में परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं। बड़ा बड़ा अनुग्रह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिरेकल किए हैं। क्या हम छोटे छोटे कार्य नहीं कर सकते कृपा के द्वारा? लोगों की परेशानियों को, लोगों की काउंसलिंग करके उन्हें एक सुखमय जीवन दे सकते हैं। हम एक अगर दुखी आत्मा को भी अपने शब्दों से प्रोत्साहित कर देते हैं, तो ये भी एक कृपा है। क्या आप इस स्पिरिट को क्या आप बांट रहे हैं? क्या इस कार्य को जो प्रेम का जो ये कार्य है, क्या वो आपके अंदर है? ये प्रेम का कार्य है। यदि प्रेम हमारे साथ है तो ये प्रेम का कार्य है, वो हमें और आपको करना है। प्रेम डहा नहीं करता है। हमारे जीवन में सबसे पहले शैतान इसी चीज पर अटैक करता है कि अरे उसका बच्चे ने तो ये कार्य कर लिया, तेरे बच्चे ने नहीं किया है। अरे उसके बच्चे ने तो ये अचीव कर लिया है। अरे उसके पास तो कार आ गई है। अरे उसका तो घर बन गया है। अरे 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 करके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत से ढेर सारी फुसफुसाहट वो हमारे कान में डालता है। ये फुसफुसाहट जो है वो हमारे कान को के द्वारा हमारे शरीर को गंदा कर देती है। इस फुसफुसाहट को हमें नहीं सुनना है, क्योंकि डहा उसी के द्वारा आता है, जलन उसी के द्वारा आती है। और अगर हमारे जीवन में जलन है तो हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। इस डहा को हमें अपने जीवन में नहीं रखना है। प्रेम अगर आपके जीवन में है तो प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है और फूलता नहीं है, यानी कि घमंड नहीं करता है। प्रेम अगर आपके जीवन में है तो हमें बढ़ाई नहीं करनी है। मैं आज भी बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बढ़ाई अपने आप करते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मेरे द्वारा ऐसा हो गया, मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है, या मैंने जो है आज इतने लोगों के साथ ऐसा कर दिया। बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम अपनी बढ़ाई नहीं करें और ना फूलें, यानी कि घमंड ना करें।
हालेलुया। ये प्रेम हमें नहीं दर्शाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करी है। हम पूरे नए नियम को हम पढ़कर देखें, कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बड़ाई नहीं करी है। उसके आगे है वो अन्य रीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो अन्य रीति नहीं चलता है, वो वही रीति चलता है जो सही होती है, और भलाई अपनी भलाई नहीं चाहता है। हम वो कार्य करें कि जो जिसमें दूसरों की भलाई हो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई कार्य को करने जाते हैं और उसमें हमें भलाई नजर नहीं आती है, हमें अपनी भलाई नजर नहीं आती है, अपने परिवार की भलाई नजर नहीं आती है, अपने बच्चों की भलाई नजर नहीं आती है, तो हम उस कार्य को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक संसार का जो है, संसार में रह करके आज हम ऐसे बन गए हैं कि हम हर चीज में अपना फायदा देखते हैं कि हमारा क्या फायदा है, लेकिन प्रेम हमें नहीं सिखाता है कि हम अपनी भलाई को देखें। परंतु यदि आपके द्वारा किसी दूसरे की भलाई हो रही है और आपका फायदा नहीं है, तो उस कार्य को कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया था हमसे और आपसे। क्या मिला परमेश्वर को? क्रूस मिली परमेश्वर को। क्या मिला परमेश्वर को? भला मिला परमेश्वर को। क्या मिला परमेश्वर को? कांटों का ताज मिला परमेश्वर को। प्रेम किया था उसने, अपनी भलाई नहीं, दूसरों की तो भलाई करता चला जा रहा था। और जब वो दूसरों की भलाई कर रहा था तो शैतान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो लोगों को भेजता जा रहा था कि जाओ जा करके यीशु मसीह को कोसो, जाओ जा करके यीशु मसीह को यातनाएं दो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया क्योंकि प्रेम किया था। क्या आज हम और आप अपने लोगों के लिए कोई बलिदान कर पा रहे हैं? शायद नहीं। कमी है हमारे अंदर, प्रेम की कमी है हमारे अंदर। मेरे अंदर भी प्रेम की कमी हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के उस प्रेम के अनुरूप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम जो है, लिखा हुआ है, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है। हालेलुया। प्रेम जो है वो झुंझुलाता नहीं है। बहुत ढेर सारे प्रेम के कार्य हैं यहाँ पर कि प्रेम तो धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है, प्रेम भूलता नहीं है, प्रेम अनरीति से जो है नहीं चलता है, प्रेम अपनी भलाई नहीं करता है, प्रेम झुंझुलाता नहीं है। शायद हम लोगों के जीवन में झुंझुलाहट आती है, कड़वाहट आती है, तो हमारे जीवन में झुंझुलाहट भी आती है, कुड़कुड़ाहटपन हमारे जीवन में आ जाती है। हम अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं जो हमारे लिए ताने बाने बुनते हैं तो कुड़कुड़ाहट आती है, लेकिन हमें झुंझुलाना नहीं है, धैर्यता से काम लेना है, और उसके बाद है बुरा नहीं मानता है। हालेलुया। प्रेम जो है वो बुरा नहीं मानता है। आपके जीवन में अगर प्रेम होगा तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आपके जीवन में मुस्कुराहट भी होगी। मेरी बेटी जो है मुझसे हमेशा एक बात कहती है कि मम्मी, ये जो रिश्तेदार होते हैं ये आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, तो मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। वो कहती है कि आप उनका जवाब क्यों नहीं देती हैं, तो मैं मुस्कुराती रहती हूँ। और ये कई सालों से मैं इस बात को करती चली आ रही हूँ, और आज परमेश्वर ने मुझे जहाँ खड़ा किया है वो प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उस जगह पे खड़ा कर दिया है जहाँ पर मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि परमेश्वर मुझे वो आशीष देंगे, और बहुत ढेर सारी आशीष वो मुझे देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं हथियार है। और हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे मार्ग को खोल देते हैं। मैंने सिर्फ परमेश्वर से प्रेम किया, सारी बातों को किनारे कर दिया, लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, परमेश्वर से सिर्फ प्रेम करिए, वो आपके बंद दरवाजों को खोल देगा, क्योंकि आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रेम से है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे बात भी करते हैं और उसका साथ भी रखना पसंद करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करिए, आप उसके साथ रहिए, उसके साथ चलिए, उठिए, बैठिए, आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। परमेश्वर सक्सेस ऑफ एंजल को आपके लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर सक्सेस ऑफ एंजल को आपके लिए खड़ा कर देगा। उसके बाद है कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। पर प्रेम जो है वो कुकर्म
उससे आनंदित नहीं होता, किसी भी गलत बात के लिए आनंदित नहीं होता है। और हमारे आसपास बहुत ढेर सारे चीजें, एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं कि अगर कहीं भी गलत होता है तो हम भी उसमें बड़े मजे लेते हैं, खड़े हो जाते हैं उन बातों को सुनने के लिए, और बहुत आपस में हम लोग भी ठट्टा कर करके एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। आज भी ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि यदि प्रेम आपके जीवन में है तो आपको क्या करना है, आपको कुकर्म में आनंदित नहीं होना है, परंतु सत्य में आनंदित होना है। जो सत्य है और सत्य है प्रभु यीशु मसीह। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो सत्य तो प्रभु यीशु मसीह है, हमें उसमें आनंदित होना है। ये सब बातें, वो सब बातें सह लेता है। प्रेम जो है वो सब बातें सह लेता है, और लिखा है सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों की आशा करता है, और सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर सब बातों का, जो परमेश्वर ने प्रेम किया, ये पूरी 15 बातें प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। ये पूरे जो कार्य प्रेम के हैं, वो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इन बातों को दिखाया है और दर्शाया भी है। हम एक जगह और चलते हैं और देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 32 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें और आपको अपराध क्षमा करने के लिए कह रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, कृपालु और करुणामय हो। ये 15 कार्य, प्रेम के ये 15 कार्य आपके जीवन में जरूर होने चाहिए। डू यू लव द क्रिएशन ऑफ गॉड? यस, आई लव द क्रिएशन ऑफ गॉड, क्योंकि आई हैव दिस टाइप ऑफ वर्क इन आवर लाइफ। ये प्रेम के जो कार्य हैं वो हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रेम के जो ये कार्य हैं वो हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमने उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रखा है, और जब हम उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर दो, एक दूसरे को क्षमा कर दो। कितना भी बड़ा आपको कड़वाहट भरे शब्द क्यों ना बोले गए हो, उन कड़वाहट भरे शब्दों को अपने जीवन में मत रहने दीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए जान दी है। आप परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हुए इन कड़वाहटों को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट को नहीं रख करके मिठास को रखा था। प्रेम एक मिठास को दर्शाता है, और वो मिठास हमारे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में तो लिखा है कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। और लिखा हुआ है जो परमेश्वर है जो हमारे और आपके बीच में है, हमें उस परमेश्वर से कनेक्शन बना के रखना है, उस परमेश्वर से प्रेम में बन करके रहना है। किसी भी प्रकार की गहराई को तो नाप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस प्रेम की गहराई को क्या हमने नापा है? क्या परमेश्वर ने जो हमसे और आपसे प्रेम किया है, क्या हम उस चीज को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? एक बार सोचिए कि क्या हम, जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया है, क्या हम उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में? कभी अकेले में बैठिए और सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह चल रहा होगा क्रूस को लेकर के, तो उसके मन में क्या नहीं आ रहा होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद भी उसने सजा काटी, उसके बाद भी उसे कीलें ठोकी गई, उसके बाद भी उसे क्रूस पे चढ़ाया गया। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है, उसने एक उफ तक नहीं किया, एक उफ तक नहीं किया। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और विश्वास के द्वारा
मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है, अथाह है। उसने हमसे और आपसे अथाह प्रेम किया है। शायद हम में से आज कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता। उसने हमसे और आपसे प्रेम किया है, कर भी रहा है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो भी कार्य हम करते हैं वो प्रेम से करें। उसमें ना डाह हो, ना जलन हो, ना कुड़न हो, ना कुड़कुड़ाहट हो, ना झुलझुलाहट हो। हम जो भी कार्य करें वो प्रेम से करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने हमारे और आपके लिए जान दी है, उन्होंने हमारे और आपके लिए सब कुछ सहा है। तो क्या हम और आप नहीं सह सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर ने अपने पिता से प्रेम रखा, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। तो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रेम में बना रह सकता है, तो क्या हम और आप परमेश्वर के उस प्रेम में नहीं बने रह सकते हैं? यदि हम और आप परमेश्वर के उस प्रेम में बने हैं तो परमेश्वर के कार्य, जो प्रेम के कार्य हैं, वो हमारे और आपके जीवन में दिखने चाहिए। प्रेम के कार्य हमारे और आपके जीवन में दिखने चाहिए। यदि हमारे और आपके जीवन में प्रेम के कार्य नहीं है तो हमारे और आपके जीवन में प्रेम नहीं है, और यदि हमारे और आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। प्रेम में परिपूर्ण होकर के आगे बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आई होप कि आप सब आज के इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आप अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमसे बहुत आयत से प्रेम किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, शायद हमारे जीवन में वो प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर कि हम प्रेम के उन सारे कार्यों को अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता परमेश्वर। हम अपने आप को बना सके पिता परमेश्वर कि तेरे सामने खड़े रहने वाले हो सके। मेरे यीशु नासरी सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावान प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, इस वक्त के लिए, इस कनेक्शन के लिए और इस प्रेम के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपकी आत्मा ने मुझे सिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड है परमेश्वर और तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक के ऊपर अपना दया भरा हाथ रखिए परमेश्वर। यदि उनके जीवन में कहीं भी कड़वाहट है तो प्रभु यीशु मसीह उस कड़वाहट को निकाल के मिठास में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा होगा पिता परमेश्वर, उनका मन कठोर हो गया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तूने भी तो सहा था, तेरा मन कठोर नहीं हुआ। हम ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनके मन को बदल दीजिए परमेश्वर, कड़वाहट को मिठास में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे यीशु नासरी, यहाँ पे बैठे हर एक भाई बहन जो इस लाइव मीटिंग में ऐड है पिता परमेश्वर, सबके ऊपर बहुत आयत से आशीष आने पाए, उनके परिवार, उनके बच्चे फलवंत होने पाए, ब्लेस्ड होने पाए पिता परमेश्वर, और एक नए मेरिकल को अपने जीवन में ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह। सामर्थी पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम में से हर एक के ऊपर आपकी आशीष ठहरने वाली हो सके।
सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और आपके मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु की। और मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें और आपको कनेक्ट करके रखा कि परमेश्वर के इस वचन को हम लोग सुनने पाए और आशीषित होने पाए। और सच बात है कि हमारे जीवनों में अगर प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं होगी। प्रेम के कार्य हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में नहीं होगी। आई होप कि आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीषित हुए होंगे। और एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए। रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। आज इस पेज की ओपनिंग है और आज के बाद से बड़े बड़े खादिम इस पेज पर प्रचार करें और परमेश्वर के वचनों को बांटें और परमेश्वर के वचन के द्वारा इस लाइव मीटिंग के द्वारा जो है बहुत ढेर सारे लोग आशीषित होने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। क्रिस्टोफर भैया, परमेश्वर आपके फैमिली को बहुत ऐसे आशीष दे और आपका जो ये मिशन है वो परमेश्वर पूरा करे और दुनिया के कोने कोने तक लोग इस पेज के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। और आज शाम रात 10 बजे रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री से मैं फिर लाइव आऊंगी और आज शाम का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो दिया है कि प्रभु ने तरस खाया और कहा मत रो। प्रभु ने तरस खाया और कहा मत रो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज के शाम लाइव सेशन रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री में आप सब लोग ऐड होइए और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आशीषित होइए। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।